नमस्कार दोस्तों। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इस बार जनवरी सत्र 2025 में बीएड के फॉर्म को ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, जो डिस्टेंट बीएड होती है उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग भी वीडियो से डिस्टेंट बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग बीएड का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और इसके साथ में वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी दो आईडी है जो आपके पास में होना जरूरी है, नहीं तो आप लोग इसका फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही इसकी जो गाइडलाइन जारी की हुई है उस गाइडलाइन के भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर भी हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी आगे ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट आती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और भी अधिक यदि आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये देखिए, ये यूम्यू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें पूरी बीएड की पूरी जानकारी दे रखी है। इस पीडीएफ फाइल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इसकी फॉर्म भरने की फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 500 रुपये है। उसके बाद योग्यता योग्यता में ऐसे सेवारत प्रारंभिक शिक्षक, यानी कि अभी जो वर्तमान में 1 से 5 तक कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं वही टीचर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, यानी सेकंड योग्यता आपके पास में होनी चाहिए नियमित रूप से बीएसटीसी, यानी कि आप लोग बीएसटीसी कर रखे हो रेगुलर मोड से। उसके बाद में आप लोग किसी राजकीय और गैर राजकीय, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में से किसी भी स्कूल में पढ़ाते हो कक्षा 1 से 5 तक, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 से 8 तक वाला भी अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को टीचर एक्सपीरियंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस शर्त केवल ये है कि आप लोग वर्तमान में अध्यापन कराना होगा, यानी कि आप लोग किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ये होना जरूरी है। इसी के साथ में आप लोगों के स्नातक और जो आप लोगों ने स्नातक कर रखा है उसमें कम से कम 50% होने चाहिए, वो भी सामान्य वर्ग के लिए। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए 45% होना जरूरी है। पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो ये 2 साल का होगा, और यदि 2 साल में आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप लोग उसको अधिकतम 5 साल तक पूरा कर सकते हैं। जब तक आप लोग सारे पेपर को पास नहीं कर लेते, 5 साल के अंदर अंदर आप लोगों को पास करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर जब आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, तब इसमें फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 28,880 रुपये है, और इसी तरह से जो सेकेंड ईयर की फीस है वो है 28,580 रुपये। अब आप लोगों ने बीएड का फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा? देखिए, पिछले 2 सालों से ये मेरिट बेस पे हो रहा है, तो इस बार भी यहाँ पर आप लोगों को मेरिट बेस पे ही होगा। यानी कि जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए बीएससी या फिर बीकॉम कर रखा है, उसमें आप लोगों को कितने परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आप लोगों का एडमिशन होगा। अब देखिए, बीएड कार्यक्रम में जो मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर ही अभ्यर्थियों का सूची में चयन होगा। तो इसके लिए आप लोगों को मोबाइल पे भी एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप लोग लगातार चेक करते रहना है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो उसमें भी इसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। जब आप लोग उसका फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरने के साथ में ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपने साथ में लगाना है, जैसे कि राजस्थान का मूल निवास हो गया, बीएसटीसी की मार्कशीट हो गई, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट हो गई, और एमए की मार्कशीट होगी। उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र की आप लोग कक्षा 10 की मार्कशीट कम चल जाएगा। और महत्वपूर्ण बात है, शिक्षण प्रमाण पत्र आप लोगों का होना चाहिए। इसका प्रारूप भी नीचे दिया गया है, जो कि मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और अभी वर्ग दे रखे हैं, तो एक बार आपको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को फॉर्म के साथ में वहाँ पर काउंसलिंग के समय लेके जाना होगा। ये देखिए, ये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है, इसी प्रारूप को आपको भर के लेके जाना है। इसके अलावा कोई सा दूसरा प्रारूप आप लोगों को लेके नहीं जाना है। तो आप लोग इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर ये जिला शिक्षा अधिकारी का सिग्नेचर के लिए कह रहा है, तो ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए लागू नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल के लिए और जो राजस्थान के राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए लागू है। यदि आप लोग गवर्नमेंट टीचर है तो आप लोग यहाँ पर अपने संस्था प्रदान का और पीओ के सील सिग्नेचर करवा सकते हैं। क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र की सूचना भी यहाँ पर आपको दी गई है, वो भी आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद में परीक्षा केंद्रों की सूची भी यहाँ पर दी गई है, अजमेर में कौन सी है, बीकानेर, जोधपुर, सब में अलग अलग यहाँ पर सिटी दी गई है। अब देखिए, जब आप उसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को प्रथम वर्ष के लिए कुछ वैकल्पिक विषय दिए गए हैं, उस वैकल्पिक विषय को आपको चूज करना होगा। जैसे यदि किसी ने बीएससी कर रखी है तो वो सामान्य विज्ञान का शिक्षण शास्त्र लेंगे, यदि किसी ने मैथमेटिक्स कर रखी है तो गणित वाला लेंगे, और आर्ट्स कर रखी है तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, बीए विथ लैंग्वेज, तो कोई सा भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो व्यावसायिक और वित्तीय लेखांकन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दिए हैं, और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से पूरा सा रीड कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म बीएड। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद में सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर बीएड एडमिशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरह का होम पेज ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको बीएड की गाइडलाइन के लिए ऑप्शन दे रखा है, आप वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ फाइंड फॉर्म नंबर भी देख सकते हैं आप लोग। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म नंबर भूल गए तो उसे भर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, रिप्रिंट भी फॉर्म को कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं बीएड का फॉर्म भरने के लिए। तो सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर बीएड, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। फिर क्लिक करने के बाद में इस तरह का ये पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि आप लोगों ने बीएसटीसी यानी कि डीएलडी का जो कोर्स है वो 2 वर्षीय रेगुलर मोड से किया कि नहीं किया है। तो आपको जिन्होंने रेगुलर मोड से किया है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को एग्जामिनेशन सिटी चूज़ करनी है। तो यहाँ से आप लोग एग्जामिनेशन सब डिवीज़न चूज़ कर लीजिएगा। तो जो भी आपका क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र के अनुसार चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज़ कर लेने की किस सिटी में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं सिटी भी चूज़ कर ली है। उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थियों की जनरल डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग वैवाहिक स्थिति भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड है या अनमेरिड है। उसके बाद हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एबीसी आईडी और डीबी आईडी। ये दोनों आईडी आप लोगों के पास में होना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एबीसी आईडी डीबीडी आईडी क्या है और किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के मूल राज्य हैं, यदि है तो आप लोगों को यस कर लेना। यदि कोई बाहर का राज्य है तो बाहर का राज्य वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोग अपना गृह जिला भी सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट की कैटेगरी से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको फिल करना है। जैसे कि आपको एससी एसटी ओबीसी किस क्षेत्र से आते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में क्या आप अल्पसंख्यक है कि नहीं है, अल्पसंख्यक प्रकार या बंद हो जाएगा। आप लोग पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से दिव्यांगता है तो वो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। फिलहाल यहाँ से मैं इसको नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूरन है या फिर अर्बन है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पेशल कैटेगरी में कुछ आता है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना आप लोग नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, तो ये आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉय है, तो जो भी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोग करंटली प्राइमरी स्कूल टीचर 1 से 8 यस या नो, यदि हाँ बिल्कुल हम लोग 1 से 5 तक अभी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से आप लोग अपना जो टीचर एक्सपीरियंस है वो टीचर एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साल सेलेक्ट करनी, जैसे मान लीजिए 2 साल और 2 महीने और 5 दिन का मेरे पास में एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एनुअल इनकम लिखनी है। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को लिखना है। यदि आप लोग परमानेंट एड्रेस और ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों ही सेम रखना चाहते हो तो आप इस पर टिक पहले ये पूरा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर आप लोग टिक कीजिएगा तो ये दोनों ही सेम टू सेम हो जाएंगे। आप लोग चाहे तो अलग अलग भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी होगी, यानी कि कक्षा 10 में डिटेल फिल करनी होगी, कक्षा 12 की डिटेल फिल करनी होगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएसटी की सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे बोर्ड कौन सा है तो बोर्ड जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं, किस ईयर में आप लोगों ने पासिंग ईयर की थी, मोड कौन सा था, मार्क्स था, यानी परसेंटेज बेस पे तो इस पर क्लिक करना है। और यदि आप लोगों ने सीबीएसई करी है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितना नंबर का टोटल पेपर हुआ था, उसमें कितने आए वो आपको यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर मोड या फिर डिस्टेंस मोड से जो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना है कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और बीएड सेकंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो ये जो टिक है ये तो ऑटोमेटिक ही टिक ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया होगा, 107 से बीएड 112 और 113 में से कोई एक चयनित विषय का चयन करें जो आपके स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर रहा हो। यानी कि 107 से लगाकर 112 उसके बाद 131 तक, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आप लोगों के ग्रेजुएशन में रहा होगा। जैसे साइंस वाले हैं तो आप लोगों को जनरल साइंस चूज कर लेनी है, किसी का मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स चूज कर लेगा, किसी के एसएस है तो वो सोशल साइंस चूज कर लेगा, यदि वो लैंग्वेज वाला है तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा, और यदि कोई कॉमर्स वाला है तो लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं जनरल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आप लोगों को सेकेंड ईयर का भी सब्जेक्ट चूज करना होगा 117 से और 132 के बीच में, और इसी के साथ में 123 से 132 के बीच में भी आपका शिक्षण विषय उपलब्ध नहीं है तो आप लोगों को 119 से 122 के बीच में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो साइंस वाले हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी से कोई सब्जेक्ट एक चूज कर सकते हैं। यदि कोई आर्ट्स वाला है तो ज्योग्राफी हिस्ट्री ये वाला चूज कर सकते हैं, सिविक्स चूज कर सकता है, इकोनॉमिक्स है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट किस प्रकार से चूज करना आपको इस गाइडलाइन में आप लोगों को दिया गया है। ये गाइडलाइन है, वापस मैं आपको बता देता हूँ। बीएड द्वितीय वर्ष हेतु वैकल्पिक विषय ये यहाँ पर दिए गए हैं, तो है ना। तो जो भी आप लोग इसको गाइडलाइन को एक बार अच्छी तरह से देख लेना कि जो साइंस वाले हैं वो कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, भाषा एवं कला वाले कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स वाले कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस गाइडलाइन को एक बार आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ केमिस्ट्री।
अब उसके बाद में यहाँ से आप लोग चेक बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन आप लोगों को अपलोड करना होगा। इसी के साथ में आपको डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल पे अपलोड करनी होगी। तो ये फोटो, सिग्नेचर, थंब आप लोग पहले से अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लीजिएगा। सिंपली आप लोगों को ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपके फोटो सेव हो, फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, तभी फोटो यहाँ पर अपलोड होगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ ही यहाँ पर अपलोड कर ली है। अब उसके बाद में आते हैं डॉक्यूमेंट की एक सिंगल पीडीएफ आप लोगों को बनानी है। अब इसमें देखिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनाना है, ये पूरी लिस्ट आप लोगों को दे रखी है। तो जो भी इसमें से आपके लागू होता है, वो उसकी पीडीएफ, एक सिंगल पीडीएफ आप लोग बना दीजिएगा। जैसे सबसे पहले बीएसटी की मार्कशीट, फिर यूजी की, पीजी की, 12, 10 टीचिंग एक्सपीरियंस, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डब्ल्यूसी सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और भी आर्मी सर्टिफिकेट, कुछ भी सर्टिफिकेट जो भी आपके ऊपर लागू होता है ना, उन सभी की एक पीडीएफ फाइल आपको बना लेनी है। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करना है और इसको ओपन कर दीजिएगा और उसके बाद में अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल अपलोड हो जाएगी और सिंपल उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को बैंक की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ से आप लोग अकाउंट होल्डर कर लीजिएगा कि बैंक किसका है, सेल्फ का है, फादर्स का, मदर्स का है, तो जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेल्फ कर लिया, फिर अकाउंट में आपका नाम क्या है वो लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और ब्रांच नेम आप लोग यहाँ से फिल कर दीजिएगा। अब उसके बाद में आप लोगों को फिल स्टडी सेंटर फॉर प्रायोरिटी, यानी कि आप लोगों को स्टडी सेंटर चूज़ करना है। जो आपके नज़दीकी स्टडी सेंटर है उसको आप लोग पहले चूज़ कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करते जाएगा और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाएगा। एक बार आप लोग ये जो सारे जो स्टडी सेंटर दिख रहे हैं, सारे स्टडी सेंटर को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मेरिट बेस पे इसी के अनुसार यहाँ पर कॉलेज मिलेगी। तो यहाँ से एक बार मैं सभी को उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यदि आप लोगों ने चॉइस करने में कुछ गलती कर दी है तो वापस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस कॉलेज यहाँ से हट जाएगी और वापस इस पे करेंगे तो वापस कॉलेज आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को स्टडी सेंटर चूज़ कर लेना है। उसके बाद में सेव प्रायोरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा फॉर्म एक बार ओपन हो जाएगा। इस पूरे फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि कुछ गलती है तो आपको बैक टू फॉर्म पे क्लिक करना है। यदि बिल्कुल सही है तो अब आप लोगों को इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट आप लोगों को कटवाना होगा। तो हम लोग प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब पेमेंट करने के लिए आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले नेट बैंकिंग है, आप लोग के पास जिसकी भी नेट बैंकिंग है उस बैंक को यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन है यूपीआई वाला ऑप्शन। तो यूपीआई वाला ऑप्शन में आप लोग डायरेक्ट गूगल पे, फोन से भी कर सकते हैं और गूगल पे, फोन पे से आप लोग इसको स्कैनर से भी आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी आपकी सुविधा है उसके अनुसार आप लोग इसका पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको टिक कीजिएगा और प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपना जो बीएड का फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इसकी गाइडलाइन को एक बार पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।